मैं हूं रईस अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं फोकस। आप तक इस वक्त के मुख्य समाचार खबर उत्तर प्रदेश। प्रयागराज हमारा कब से नहीं भारत को नेतृत्व दे रहा है। क्या नहीं दिया प्रयागराज ने। भारत की आध्यात्मिक परंपरा का नेतृत्व तो दिया ही, देश की स्वाधीनता आंदोलन में भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया। लेकिन आजादी के बाद भी प्रयागराज उपेक्षित था। प्रयागराज से लोगों की विरासत आगे बढ़ी, राजनीति के शिखर तक पहुंची, लेकिन प्रयागराज उपेक्षित रहा। और प्रयागराज का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो प्लान किसी ने तय किया, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में ही अब यह संभव हो पाया 2019 में। और 2025 के महाकुंभ के बहाने आज प्रयागराज में आप देख सकते हैं, इस वर्ष अकेले 200 से अधिक सड़कों को हम लोगों ने उनका डेवलपमेंट किया है। सिंगल लेन को डबल लेन में, डबल लेन को 4 लेन में। अंडरपास थे जो सिंगल थे उनको डबल कर दिया गया। फ्लाईओवर थे, 14 फ्लाईओवर अकेले इस एक वर्ष के अंदर हम लोगों ने प्रयागराज में बनाए हैं। और प्रयागराज सिटी के अंदर रेलवे की हो, एयरपोर्ट की सुविधा हो, वाटरवे की सुविधा हो, इस सब कुछ भी वहां प्राप्त हुआ। 30 पेंटून ब्रिज हम लोगों ने अकेले कुंभ क्षेत्र में तैयार किए हैं। ये सभी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए। भारत की आध्यात्मिक विरासत पर देश और दुनिया गौरव की अनुभूति कर सके। जो एक बार आए वह बार बार आए और अपनी इस विरासत पर गौरव की अनुभूति भी करके एक नई प्रेरणा लेकर के जाए, एक नई ऊर्जा लेकर के जाए। क्योंकि कुंभ का उद्देश्य ही यही है, एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हर भारतवासी में हो, जिससे वो अपने देश के बारे में सोच सके, आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के बारे में सोच सके। और इसी उद्देश्य के साथ उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार मिलकर के इस पूरे आयोजन को पूज्य संतों के सानिध्य में भक्तों की सुविधा के लिए सुलभ बनाने का कार्य कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से, आप सबकी शुभ कामनाओं के साथ कुंभ दिव्य होगा, भव्य होगा और अपनी आस्था और आधुनिकता के एक नए समागम के रूप में वैश्विक पटल पर अपनी एक नई छाप छोड़ेगा।